चिड़ियांगुटा पीएस करने जाना पड़ता। और यहाँ कचरा मोरी इतना बह रहा कितना। वो कितना बोले तो भी नीचे जाते जा रही, घर का बच्चे बीमार पड़ रहे। किसको बोले तो एम वाला बोले तो भी हमारा बोला बोलते, झगड़ा पंचायत में होते रहता। हमारे को देखो नल का प्रॉब्लम है, गली गली है, ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, और जिसको जो हॉस्पिटल का प्रॉब्लम है, बस्ती दवाखाना नहीं है। बस्ती दवाखाना इधर बल्लेगुड़ा, इधर नहीं है, बल्लेगुड़ा की तरफ है। ये एरिया में बस्ती ये में बस्ती दवाखाना नहीं है। बच्चों को खेलने प्लेग्राउंड वगैरह कुछ है? नहीं है, बच्चों को खेलने के वास्ते नहीं है। ये है मीम टीवी की सेकंड ग्राउंड रिपोर्टिंग चंद्रायन गुट्टा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की। पहली ग्राउंड रिपोर्टिंग में हमने गौस नगर, मिल्लत नगर और जहांगीराबाद के पब्लिक इश्यूज बताए, लेकिन अफसोस वहां की परेशानियों को हल करने के बजाय उनका पार्ट 2 बना दिया गया। आज हमने फिर से चंद्रायन गुट्टा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के हाफिज बाबा नगर और इंदिरा नगर की ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। अब हम इस वीडियो के जरिए हमारे व्यूअर्स को और उन करप्ट पॉलिटिशियंस को भी कहना चाहेंगे कि जैसे तुमने गौस नगर और मिल्लत नगर के गरीब मुसलमानों का पार्ट 2 बनाया, वैसे ही अगर आप में वही जुर्रत और हिम्मत है तो हमारे गैर मुसलमान भाइयों का भी पार्ट 2 बनाकर बताइए, क्योंकि ये बात हैदराबाद नहीं पूरा हिंदुस्तान जानता है कि आपके जुल्म की हद मुसलमानों पर ही ख़त्म होती है। दुनिया जो है चांद पर पहुंच गई, लेकिन चंद्रायन गुट्टे के कुछ इलाके ऐसे भी है जो बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए जो है तरस रहे हैं। मीम टीवी ग्राउंड रिपोर्टिंग में हम फिर एक बार मौजूद है चंद्रायन गुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी के कुछ इलाकों का इंस्पेक्शन करेंगे। अब हम मौजूद है न्यू इंदिरा नगर में, तो आप देख सकते हो कि गार्बेज जो है रोड पे पड़ा हुआ है, नाला मोरी तो बह रहा है एज ऑलवेज। तो सैनिटेशन का एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ पर, और हम कोशिश करेंगे कि कुछ लोकल से भी बात करें। बस्ती दवाखाना है यहाँ पे? बस्ती दवाखाना यहाँ पे नहीं है? नहीं, बस्ती दवाखाना यहाँ पे नहीं है, इंदिरा नगर में। कुछ चिड़ियांगुटा पीएस करने जाना पड़ता। और यहाँ कचरा मोरी इतना बह रहा कितना। वो कितना बोले तो भी नीचे जाते जा रही, घर का बच्चे बीमार पड़ रहे। किसको बोले तो एम वाला बोले तो भी हमारा बोला बोलते, झगड़ा पंचायत में होते रहता। और बोलते कहता आया तो उड़ के आता, दुकान में घुसता, के घर में घुसता, तो बोल तो सुनते लोगों में कहता है डालते आओ, कुछ तो बोलते पब्लिक लड़ने की तैयार हो जाती। आप यहाँ पे कितने साल से? आप यहाँ से कम 45 साल से हूँ। तो लोगों की आपने बात सुनी कि 30-45 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। आयरॉनिकली अकबरुद्दीन ओवैसी भी ऑलमोस्ट 30 साल के ऊपर चंद्रायन गुट्टा असेंबली से जो है लगातार जीतते आ रहे हैं। इसके अलावा भी, इसके बावजूद भी आप कंडीशन क्या है और लोगों का क्या कहना है वो आपके सामने है। तो अब हम मौजूद है चंद्रायन गुट्टे का न्यू इंदिरा नगर इसको जो है बोला जाता है। तो यहाँ के कुछ लोकल से बात करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या इश्यूज है और क्या क्या चीज़ों को उनको जो है ज़रूरत है यहाँ पर। हमारे को देखो नल का प्रॉब्लम है, गली गली है, ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, और जिसको जो हॉस्पिटल का प्रॉब्लम है, बस्ती दवाखाना नहीं है। तो बस्ती दवाखाना नहीं है यहाँ पर नहीं है। हम जाना बोले तो ये बल्लेगुड़ा जाना पड़ रहा। बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड्स वगैरह है खेलने यहाँ पे? नहीं है, और ग्राउंड नहीं है यहाँ पर, जगह नहीं है ग्राउंड का। तो ये गली कितनी जो है नैरो गली है, अगर कुछ इमरजेंसी रही तो यहाँ पर बहुत इशू है, मतलब ना ऑटो नहीं आ सकता, कुछ इमरजेंसी रही तो एम्बुलेंस भी आना यहाँ पर मुश्किल है, फायर ब्रिगेड का भी बहुत ही इशू है यहाँ पर। एम्बुलेंस से नहीं, ज्यादा से ऑटो तो नहीं आता, एम्बुलेंस कहाँ से आता सब। तो आप यहाँ पर कब से, कितने साल से रह रहे हैं आप? हम लोग बहुत साल से, 10 साल से मैं इधर। तो इशू क्या क्या है यहाँ पे मैम? इशू क्या, घर इतना छोटा है बोल के, वो बंदी हो रहा बोल के वो बोले तो कोई भी नहीं सुन रही।
वो पैसे दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे हैं। अच्छा, बस्ती दवाखाना वगैरह है यहाँ पे? बस्ती दवाखाना इधर बल्लेगुड़ा, इधर नहीं है, बल्लेगुड़ा की तरफ है। ये एरिया में बस्ती ये दवा- ये में बस्ती दवाखाना नहीं है। बच्चों को खेलने प्लेग्राउंड वगैरह कुछ है यहाँ पे? नहीं है, बच्चों को खेलने के वास्ते नहीं है। तो ये स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो आप? स्कूल में, हाँ बस आपका नाम क्या है? चप्पू ने पेर गवर्नमेंट स्कूल भी जाते हो आप? कौन सी क्लास में हो? సెకండ్ क्या बनना है आपको बड़े होके? ఏం కావాలి పెద్దగా కడుతుండు చెప్పు पुलिस पुलिस। चंद्रायन गुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो यहाँ पे जो इश्यूज है, सबसे पहले जो है बस्ती दवाखाने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो यहाँ के लोकल्स है उनको ऑल द वे बल्लागुड़ा जाना पड़ता है। तो बस्ती दवाखाने की जो ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चों का भी बोलना है कि प्लेग्राउंड्स की भी एक रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। और नीचे जब हमने देखा तो काफ़ी ड्रेनेज का इश्यूज था, पूरा ड्रेनेज ओवरफ्लो हो रहा था, गार्बेज का इश्यू है, तो सैनिटेशन का भी जो है ज़्यादा ध्यान रखने की इस जगह पे जो है ज़रूरत है। तो अब हम मौजूद है चंद्रायन गुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी के हाफिज बाबा नगर इलाके में। यहाँ की रोड का काम भी देखिए कई सालों से चल रहा है, जो अभी तक पेंडिंग है। और व्यूवर्स को मैं एक और बात बता दूं कि असेंबली में जब भी अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जब बात करते हैं, तो वो या तो जो है फार्मर्स को लेके बात करते हैं, और यूनियन टेक्सटाइल पॉलिसीज़ को लेकर बात करते हुए उनको सुना गया है, कालेश्वरम प्रोजेक्ट के ऊपर भी उनको बात करते हुए सुना गया है। लेकिन अफसोस उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो सिविक इश्यूज़ है उनके ऊपर कभी उन्होंने डिस्कशन नहीं किया। उन्होंने कभी गौस नगर, मिल्लत नगर, जहांगीराबाद, हाफिज बाबा नगर, उप्पूगुड़ा, छतरीनाका, न्यू इंदिरा नगर, इस तरीके के जो इलाके हैं जो काफ़ी सिविक इश्यूज़ है उसके ऊपर कभी उन्होंने बात नहीं करी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ है, किसी किस्म का कोई सेफ्टी बैरिकेड नहीं है। हालांकि यहाँ से बाइक्स वगैरह जो है जाते रहते हैं, बच्चे भी है, आजू बाजू बस्ती है, बाजू में ही आप स्कूल भी देखेंगे वहाँ पर। और किसी किस्म का कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस यहाँ पर नहीं दिया गया है। मीम टीवी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की भी बात करता है। क्यों ना चंद्रायन गुट्टा एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी एक वाइट पेपर जारी करते हुए आवाम को यह बताए कि उन्होंने कितने गवर्नमेंट स्कीम्स चंद्रायन गुट्टा असेंबली में दिलाए, माइनॉरिटी लोन्स कितने लोगों को दिलाया, ड्राइवर कम ओनर स्कीम, 2 BHK जैसे चीज़ें कितने गरीब आवाम को दिलाए। एमएलए अकबर ओवैसी दौरे तो करते हैं, लेकिन खुद के प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट स्कूल्स के, कभी हुकूमत के सामने 10,000 करोड़ पैकेज का भी मुतालिबा किया गया था ओल्ड सिटी के लिए, लेकिन हुकूमतें बदल जाती है, नुमाइंदगी कभी पूरी नहीं होती। और मीम टीवी ग्राउंड रिपोर्टिंग आगे भी होती रहेगी, जहां आवाम के मसाइल मीम टीवी पे बताते रहेंगे। मैं सैयद सफदर अली मूसवी, कैमरामैन हुसैन के साथ, मीम टीवी।